लोगों से भी ये मेरी बात वो भी सुन ले, जो जिनको मिर्ची लगती है, मेरी बात वो भी अच्छी तरह सुन ले कि तुम्हारे पुरखों ने हमारे पुरखों के साथ छल किया, षड्यंत्र किया, उनको धोखे से मार किया, पीछे से छुरा घोंप के मारा, और आज तुम उनकी संतानें, तुम भी यही काम करे। लेकिन सुन लो कान खोल के, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, हम तुम्हारे मंदिर के विरोधी नहीं है। तुम मंदिर कहीं बनाओ, एक नहीं 1000 बनाओ, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस जमीन के नीचे, जिस धरती के नीचे बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, जिस धरती से बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, जिस धरती से बौद्धकालीन स्तूप निकल रहे हैं, जिस धरती से बौद्धों के साक्ष्य निकल रहे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं धरती हमारी है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये एक तरफा फैसला दिया क्यों? सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई जी, आप इस देश के गद्दार हैं। आपने एक तरफा फैसला देके संसद में चले गए, आपको तो मलाई मिल गई, आपने तो इधर भी मलाई खाई, उधर भी मलाई खाई, लेकिन इस देश में आपने अपनी कुर्सी का आपने ईमान बेचा है, आपने अपना ईमान बेचा है। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय, वहां जब सारी की सारी जगह से जब लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, तो अंत में न्याय मांगने के लिए हर आदमी सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागता है कि हो सके मुझे उच्च न्यायालय से न्याय मिला या नहीं मिला, मुझे किसी अन्य कोर्ट से न्याय मिला या नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन रंजन गोगोई जी, आपने ये साबित करके दिखा दिया कि आप कितने बड़े दलाल और गद्दार हैं इस समाज के, इस देश के। आपको तो ऐसे जज को तो इस दुनिया में, इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। अगर लेकिन यहाँ ये वही पुष्यमित्र शुंग है जिसने बौद्धों का नरसंहार किया, जिसने महिलाओं के, जो महिलाएं गर्भवती थी उनके भी पेट फड़वा के उनके पेट से बच्चे निकलवाए ताकि बौद्धों के बच्चे भी पैदा ना हो इस देश के अंदर। इसने बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम कराए और उनके सर कलम करवा के सरयू नदी में डलवा दिए। वो सरयू नदी भी एक समय पूरी खून से लथपथ लाल नदी थी, वो यही बता रही थी कि इसमें कितने बौद्धों के सर कटे हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी को ममता शिवा की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को रखना चाहूँगी। साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे देश में अयोध्या का मामला गरमाया हुआ है, एक बार फिर से तूर पकड़ता नजर आ रहा है। और हम सभी लोग, अम्बेडकरवादी लोग जो भी हैं इस देश के अंदर, या जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो इस मामले में आगे बढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। सभी को पता है कि देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगा होता तो मैं समझती हूँ कि ये मामला जो है ये जमीनी स्तर पे भी देखने को मिलता और ये व्यापक स्तर पे देखने को मिलता। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन का पालन सभी लोग कर रहे हैं, इसीलिए ये मामला सिर्फ अभी आप लोगों को मोबाइल पर दिखाई दे रहा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ज़मीन पे भी लोग उतर नहीं पा रहे क्योंकि अपनी जान माल की सुरक्षा भी है, दूसरी बात यह है कि बीमारी ही ऐसी है। सम्मानित साथियों, आप सभी से मैं कुछ बातें यहाँ शेयर करना चाहूँगी और मैं आपसे निवेदन करूँगी, वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग अपना योगदान भी इसमें निभाएं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये लोगों तक पहुँचे। मैंने जिस दिन से इस मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हर तरीके से मैं इस मामले को मैं पूरा फैलाने का काम कर रही हूँ और मैं लगातार वीडियो बना करके वायरल कर रही हूँ ताकि लोगों तक दूर दूर तक पहुँच जाए। जिन लोगों को नहीं भी पता है उन तक भी बात पहुँचे कि आखिरकार अयोध्या में हो क्या रहा है, राम जन्मभूमि पर हो क्या रहा है। पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल जानी चाहिए, तभी हमारे लोगों को समझ में आएगी कि आखिरकार मामला क्या है। आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो ये बात दूर दूर तक पहुंच जाती है। आप तक तो मैंने पहुंचा दी, मेरा अपना काम पूरा हुआ, लेकिन आप लोगों का जो ये काम है कि आपको और अन्य लोगों तक पहुंचानी है। तो साथियों सुनिए मैं ध्यान से, मैं क्या बात आप लोगों के सामने अब मैं रखने जा रही हूँ। जैसे ही इस मामले को हमने हाईलाइट किया और इस मामले में हम लोगों ने अपने अपने विचार रखने प्रारंभ किए और हमारे बौद्ध भिक्षु इस मामले में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के अल्पजन, मात्र 3% वो लोग जिन लोगों ने देश पे पूरी तरीके से देश की व्यवस्था को अपने हाथ में रखा हुआ है, इस देश के अंदर वो राज कर रहे हैं, उन 3% लोगों को अब दिक्कत होने लगी है हमारे और आपके काम करने से और इस मामले को हाईलाइट करने से, उठाने से।
तो वो लोग आपके आईडी पे आकर के, आपकी पोस्टों पे आकर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि कुछ मिश्रा, शुक्ला, चतुर्वेदी, द्विवेदी, पांडे, शर्मा, झा, ओझा, ये अन्य ये अल्पजन, ये मात्र 3% लोग अब हमारी आईडी पे आके घुस रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, तरह तरह की ऊट पटांग उल जलूल बातें ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं। ये इनका ये कहना है, बौखलाए हुए हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये तीसरा पार्ट बीच में कहाँ से आ गए। ये अब तो हमने मुसलमानों को हटाया, मुसलमानों को तो हमने कोर्ट के माध्यम से एक तरफ फेंक दिया, उनको तो थोड़ी सी जमीन दे दी, जमीन का टुकड़ा दे दिया, वो तो शांत बैठ गए। लेकिन अब ये भारत के ये बौद्ध कहाँ से निकल के आ गए, ये कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या की नगरी है ये तो भाई बौद्धों की नगरी है, तो इनको दिक्कत तो होगी। अब बहुत अन्य तरह तरह गालियां भी दे रहे हैं। माने राजरतन जी भी अपनी वीडियो में बता रहे थे कि मुझे ये ब्राह्मण समाज के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फोटो मेरे नंबर पे फोन आ रहे हैं, मुझे धमकियां भरे पत्र लिख रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कमेंट धमकियों भरे कर रहे हैं। लेकिन इनसे हमें नहीं डरना है। आज तक हम डर डर के जिए, और इन मात्र 3% लोगों ने हमारा शोषण किया है। मैं उन लोगों से भी ये मेरी बात वो भी सुन ले, जिनको मिर्ची लगती है, मेरी बात वो भी अच्छी तरह सुन ले कि तुम्हारे पुरखों ने हमारे पुरखों के साथ छल किया, षड्यंत्र किया, उनको धोखे से मार किया, पीछे से छुरा घोंप के मारा, और आज तुम उनकी संतानें, तुम भी यही काम करे। लेकिन सुन लो कान खोल के, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, हम तुम्हारे मंदिर के विरोधी नहीं है। तुम मंदिर कहीं बनाओ, एक नहीं 1000 बनाओ, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस जमीन के नीचे, जिस धरती के नीचे बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, जिस धरती से बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, जिस धरती से बौद्धकालीन स्तूप निकल रहे हैं, जिस धरती से बौद्धों के साक्ष्य निकल रहे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं धरती हमारी है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये एक तरफा फैसला दिया क्यों? सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई जी, आप इस देश के गद्दार हैं। आपने एक तरफा फैसला देके संसद में चले गए, आपको तो मलाई मिल गई, आपने तो इधर भी मलाई खाई, उधर भी मलाई खाई, लेकिन इस देश में आपने अपनी कुर्सी का आपने ईमान बेचा है, आपने अपना ईमान बेचा है। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय, वहां जब सारी की सारी जगह से जब लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, तो अंत में न्याय मांगने के लिए हर आदमी सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागता है कि हो सके मुझे उच्च न्यायालय से न्याय मिला या नहीं मिला, मुझे किसी अन्य कोर्ट से न्याय मिला या नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन रंजन गोगोई जी, आपने ये साबित करके दिखा दिया कि आप कितने बड़े दलाल और गद्दार हैं इस समाज के, इस देश के। आपको तो ऐसे जज को तो इस दुनिया में, इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ हम क्या करें, हमारा यहाँ सिस्टम ही खराब है। इस सिस्टम के खिलाफ ही हमें लड़ाई लड़नी है, और इस सिस्टम के खिलाफ ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कतई भी गुरेज नहीं, मैं फिर से कहूंगी, हमें कतई भी गुरेज नहीं है। राम मंदिर कहीं भी बने, अयोध्या में ही बने, चाहे 1000 बन जाए, लेकिन उसी जमीन पे, बुद्ध की छाती पे अयोध्या रामलला का मंदिर तुम क्यों बनाओगे? और जबकि राम, कान खोल के सुन लो, जबकि राम एक काल्पनिक पात्र है, जिसको आप राम राम जय श्री राम करते हैं, ये कोई भी राम नहीं हुआ। इस भारत में क्या है, इस पूरी दुनिया में राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसे आपने मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। हाँ, यहाँ पुष्यमित्र शुंग पे जरूर पैदा हुआ है, और ये वही पुष्यमित्र शुंग है जिसे आपके महाकाव्यों में, आपके काल्पनिक महाभारत में, रामायण में इसको राम बना दिया गया, पूरी रामायण गढ़ दी गई, इसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया गया। ये वही पुष्यमित्र शुंग है जिसने बौद्धों का नरसंहार किया, जिसने महिलाओं के, जो महिलाएं गर्भवती थी उनके भी पेट फड़वा के उनके पेट से बच्चे निकलवाए, ताकि बौद्धों के बच्चे भी पैदा ना हो इस देश के अंदर। इसने बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम कराए, और उनके सर कलम करवा के सरयू नदी में डलवा दिए। वो सरयू नदी भी एक समय पूरी खून से लथपथ लाल नदी थी, वो यही बता रही थी कि इसमें कितने बौद्धों के सर कटे हैं। इस पुष्यमित्र शुंग ने ना जाने कितने गलत काम किए, कितने षड्यंत्र करके हमारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब जब हम लोग जाग गए हैं, अब हमें सब कुछ समझ में आता है, तो अब हम ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हारा अन्याय सहेंगे, अत्याचार सहेंगे, शोषण सहेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो अपने लोग हैं वो सुने ध्यान से। जब तक हमारी सरकार राज्य में, केंद्र में स्थापित नहीं होगी, हमारे साथ यही अन्याय अत्याचार लगातार चलता रहेगा। वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन बात तो मुझे पूरी करनी है। आप देख लो, आप सरकार होना कितनी जरूरी है। अगर आज हमारी सरकार होती तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत आता?
बिल्कुल नहीं आता। अगर हमारी सरकार होती तो क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर बना सकते? नहीं बनाते, वहां बुद्ध विहार ही बनता। कल तक तो हम ये कह रहे थे जब ये फैसला आ रहा था कि हमें नहीं चाहिए बुद्ध विहार, हम नहीं मांग करते, मांग हम भी कर सकते हैं लेकिन हम मांग नहीं करते। हम तो यही चाहेंगे कि या तो उस जगह पे अस्पताल बना दिया जाए या उस जगह पे यूनिवर्सिटी बना दी जाए, सबके हित के लिए होगी। वहाँ हर वर्ग का आदमी पढ़ेगा, हर लिंग का मनुष्य पढ़ेगा, हर जाति धर्म का आदमी वहाँ पढ़ेगा, हर धर्म का पढ़ेगा, किसी भी समुदाय का बच्चा वहाँ पढ़ेगा। लेकिन अब जब ये ऐसा षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, अगर इनको इस बात का कोई डर नहीं है, अगर वहाँ से इस अवशेष ऐसे नहीं निकल रहे तो किसी अन्य व्यक्ति को क्यों जाने नहीं दिया जा रहा वहाँ पे। ये मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, ये अकेले अकेले सारा काम करे जा रहे हैं और ये छुपा रहे हैं। ऐसे भी पता चल रहा है कि ये लोग क्रेशर में डलवा के उन अवशेषों को नष्ट कर दे रहे हैं, जबकि ये एक तरह का अपराध ये लोग कर रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी आंखें खोल करके अब एकजुटता की तरफ ध्यान दें। आने वाले समय में हमें अपनी सरकार बनाने पर ध्यान देना। अगर हमारी सरकार होती तो हमें किसी के सामने ना तो हमें कहीं ज्ञापन देना पड़ता, ना हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता, ना हमें इस तरह कोई काम करना पड़ता, ना मुझे आपसे कहना पड़ता। सरकारें अपना काम खुद करती। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो पार्टियां बना करके बैठे हैं, जिनको अपनी पार्टी हम लोग कहते हैं, जिनको अपने नेता हम कहते हैं, जिनके पीछे पीछे हम भागते हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगी एक भी बयान नहीं है इस मामले पे। किसी भी राजनेता का एक भी बयान नहीं आ रहा है। जब सारे समाज के लोग लगे हैं, सारे बहुत भिक्षु लगे हैं, आम जनता लगी है, लेकिन वो आम जो खास लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो एक भी बयान नहीं दे रहे इस मुद्दे को लेकर के। छोटा सा भी बयान नहीं दिया उन्होंने, दो बात भी नहीं कही। किस बिना पे वोट मांगने के लिए आते हैं, किस बिना पे वोट मांगते हैं, किस बिना पे हमसे कहते हैं कि अब मेरा समाज मुझे वोट देगा। हमारा दायित्व तो बनता है कि ऐसे लोगों को हमें नकारना होगा, ऐसे लोगों के पिछलग्गू नहीं बनना है। आज मुसीबत में हमारे साथ नहीं, आज हमारे अधिकार छिनने जब हमारे साथ नहीं है, हमारी सभ्यता मिट्टी में मिलाई जा रही तब हमारे साथ नहीं, हमारी संस्कृति को दमन किया जा रहा है तब हमारे साथ नहीं है, फिर क्यों उनके पिछलग्गू घूमते हैं? अब आपको सोचना है, आपको तय करना है, आपको करना क्या है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में फैलाने का काम करें। और हम लोगों ने आज डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया है, फैक्स किया है, ईमेल किया है और हमने अपनी भूमिका अदा की है। आप भी अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।